सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनसीईआरटी फ्री सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले ग्लोब है क्या? ग्लोब होता है एक मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का एक छोटा साइज में मॉडल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है एक ग्लोब। दिस इज हाउ अ ग्लोब लुक्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। और ग्लोब पे अगर आप देखोगे तो ये एक एक्सिस है और इसके अराउंड ग्लोब में हम अर्थ को रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ है वो रियल में भी रोटेट करती है। और ये एक्सिस एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हम इजीली ये कंसेप्ट को समझ पाए। तो ग्लोब हो गया मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ और एक नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, जिसे हम एक्सिस बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ये एक इमेजिनरी लाइन है। रियल में अर्थ से ऐसी कोई लाइन पास नहीं होती, बट क्योंकि अर्थ टिल्टेड है और वो रोटेट करती है, तो इसको हम इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझने के लिए वी टेक इट लाइक दिस। तो जब हम एक ग्लोब में देखते हैं तो उसमें आपको एक ऐसे एक्सिस देखने को मिलेगी। दिस इज आवर इमेजिनरी लाइन। आई एम रिपीटिंग अगेन, रियल में नहीं है बट फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है और वो उसी फॉर्मेट में रोटेट करती है, तो ये आपको एक क्लियर आइडिया दे देता है कि जब आप ग्लोब में अर्थ को रोटेट करते हैं तो रियल में अर्थ किस तरह से रोटेट हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज लैटिट्यूड। तो अब लैटिट्यूड क्या है? तो ये ना लेटी हुई लाइंस हैं जो कि अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई हैं। ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं और इनको याद रखने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो, लेटी से लैटिट्यूड। तो जो लाइंस लेटी हुई अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई हैं उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं जो हमने अर्थ के सरफेस पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं। और ये है एक्सिस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ग्लोब में बताया था। डेफिनेशन आप देख सकते हो, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये दीज आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये एक कंप्लीट सर्कल होते हैं। जैसे कि आप अगर ये वाला देखो, सो दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दीज आर कंप्लीट सर्कल्स। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो कंप्लीट सर्कल्स है और वो ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आप एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करते हो, उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच आर ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, इमेजिनरी लाइंस। अब लैटिट्यूड में भी कुछ लैटिट्यूड्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके अपने अपने इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो पहला लैटिट्यूड है वो है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्या करती है? इक्वेटर हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और ये दोनों को इक्वल 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है इक्वेटर। ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर, और बीच में अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है इमेजिनरी लैटिट्यूड, जिसका नाम है इक्वेटर। डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारा इक्वेटर, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसने हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ में वी हैव नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ में वी हैव साउथ पोल। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला लैटिट्यूड व्हिच इज इक्वेटर। बाकी के लैटिट्यूड्स को जानने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये क्या होता है? तो जितने भी पैरेलल सर्कल्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जैसे कि ये हमारा इक्वेटर है, अब इधर की साइड जो भी पैरेलल सर्कल्स बनेंगे और इधर की साइड, ये सारे ही बोले जाएंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोल देंगे ताकि हम इजीली समझ पाए, और जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में है उन्हें हम बोल देंगे साउथ लैटिट्यूड, जिससे कि हम इसीलिए दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। तो इसके साथ हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हो गया। हमने नॉर्थ पोल देख लिया, हमने साउथ पोल देख लिया, और हमने देख लिए नॉर्थ लैटिट्यूड किन्हें कहते हैं और साउथ लैटिट्यूड। जो पैरेलल्स इक्वेटर के नॉर्थ में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड और जो साउथ में है वो हो गई हमारी साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो हमने इक्वेटर पढ़ लिया और हमने देख लिया कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं, नॉर्थ पैरेलल्स और सदर्न पैरेलल्स। अब हम देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। तो देखो, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। इन्हें समझने के लिए एक बार वापस अपने डायग्राम पे जाते हैं। तो देखो, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लैटिट्यूड्स। सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और लास्ट नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे ये हो गए नॉर्दर्न पैरेलल्स, राइट। उसके बाद अब हम सिमिलरली देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 23.5 डिग्री साउथ में है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ में है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, और 90 डिग्री साउथ को हम साउथ पोल बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो अब हमने कर ली है सारे ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स
और जैसे ये थे नदर्न पैरेलल्स, उसी तरह इन्हें हम बोलते हैं सदर्न पैरेलल्स। नाउ कमिंग बैक टू दिस, सो ये सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट लाइन जो हम मिस नहीं कर सकते कि साइड ऑफ पैरेलल्स, जो पैरेलल्स का साइज होता है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे डिक्रीज होता है, क्योंकि इक्वेटर पे हमारी अर्थ की विड्थ ज्यादा है तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड है वो बड़ा है, पोल्स पर हमारी अर्थ की विड्थ कम है तो यहाँ का लैटिट्यूड छोटा है। अर्थ से जब आप पोल की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड का जो साइज है वो कम होता जाता है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो आई होप कि आपको सारे ये लैटिट्यूड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे 2 लैटिट्यूड्स और हैं, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक है आर्कटिक सर्कल। और उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे 2 इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो देखो ये जो हमने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए हैं ये हमारी हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड हीट जोन्स ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पर हर जगह सेम अमाउंट ऑफ हीट या सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव नहीं होती है, तो इसीलिए हम ये समझेंगे कि कहाँ पर ज्यादा हीट है और कहाँ पर कम। इसी को हम समझेंगे अंडर द टॉपिक हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन वील गो विद द नोट्स। सो ये है हमारा सन एंड दिस इज आवर अर्थ। अर्थ का सेंटर पार्ट जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा और डायरेक्ट सनरेज फॉल करती हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है। ये पार्ट होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है और इसे हम बोलते हैं टॉररेट जोन्स। जो हमारे इसके बाद जो हमारी सन की रेज होती है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग हो जाती हैं, दे आर नॉट डायरेक्ट। तो ये जो हमारा रीजन होता है यहाँ पर सनरेज आती है बट दे आर नॉट डायरेक्ट। टॉररेट जोन जो सबसे, ये जो मैंने आपको बताया ना 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये हमारे टॉररेट जोन है। तो यहाँ पर जो हीट रिसीव होती है उससे कम हीट आती है इस जोन में और सबसे ज्यादा स्लैंटिंग रेज जाती हैं यहाँ पोल्स पर, और इस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडक रहती है और इस जोन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारा सेंटर है अर्थ का, यहाँ पर सबसे ज्यादा सनरेज फॉल करती है और ये सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है, इसे हम बोलते हैं टॉररेट जोन। उसके बाद आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच की ये जो रीजन है यहाँ पर टॉररेट जोन से रिलेटिवली कम हीट रिसीव होती है और इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। एंड लास्ट में वी हैव फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब हम इसे एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखो ये यहाँ पर सन है, ये सन रेज है, यहाँ पर वी हैव टॉररेट जोन जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जहाँ पर सबसे ज्यादा रेज आएंगी, सबसे ज्यादा हीट होगी। देन वी हैव नॉर्थ टेम्परेट जोन, सदर्न टेम्परेट जोन, जहाँ पर टॉररेट जोन से कम हीट रिसीव होगी। और लास्टली वी हैव दिस फ्रिजिड जोन जो सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। तो ये है हमारे अर्थ के 3 हीट जोन्स, टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तीनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो एक बार आप नोट्स पढ़ लेना और कमेंट में पूछ लेना। अब बारी है जानने की कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो जैसे लैटिट्यूड्स थे हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स हैं वर्टिकल लाइंस, जो कि हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये कंप्लीट सर्कल्स नहीं होते, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हो जाते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते जाते हैं ये सब मर्ज हो जाते हैं और डिस्टेंस कम हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिस्टेंस काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ के डिस्टेंस की। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने आपको बता दिया नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दीज आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। ये सारी इक्वल लेंथ की होती है। जैसे लैटिट्यूड्स, सारे ही लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ बराबर होती है, जबकि मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स की लेंथ सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाती है उनकी लेंथ कम होती जाती है, इक्वेटर पे उनकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये बस छोटे से कॉमन थोड़े डिफरेंसेस हैं जो कि आप याद रख सकते हो और इजीली आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाओगे। मूविंग ऑन, जैसे हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड था इक्वेटर, वैसे हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पास होती है थ्रू ग्रीनविच और ये डिवाइड करती है अर्थ को ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में, जैसे हमारा इक्वेटर डिवाइड करता था नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा वर्ल्ड मैप और हर जगह का टाइम अलग अलग होता है, बिकॉज यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रही हैं वो अलग अलग होती हैं और लॉन्गिट्यूड की ही हेल्प से हम किसी भी जगह का टाइम डिसाइड करते हैं। तो ये आप समझ गए कि लॉन्गिट्यूड हमें मदद करती है टाइम डिसाइड करने में। अब हम देखते हैं कि टाइम कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो देखो, मान लो प्राइम मेरिडियन हमारी यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, तो हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो भी प्लेसेस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाई करेंगे उनका टाइम प्राइम मेरिडियन से आगे चलेगा
और जो भी प्लेसेस वेस्ट में लाई करेंगे उनका टाइम प्राइम मेरिडियन से पीछे चलेगा। यही यहाँ पर मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा है कि अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और प्लेसेस ईस्ट ऑफ 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन, वहाँ पर टाइम आगे होगा, और जो वेस्ट में होंगे वहाँ पर टाइम पीछे होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे इंडिया में फॉलो होता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का टाइम, और यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पास होती है यहाँ से मिर्जापुर यूपी से। इसके अलावा ये कुछ और स्टेट्स हैं जहां से हमारी ये लाइन पास करती है। हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए? हम हर लॉन्गिट्यूड का अलग अलग टाइम क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज एक कंट्री से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास होती हैं, तो अगर आप हर लॉन्गिट्यूड का अलग अलग टाइम रखेंगे और उस टाइम को यूज करेंगे तो फंक्शन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है कि दिल्ली में टाइम कुछ और हो, और कह लो कन्याकुमारी में टाइम कुछ और हो, गुजरात में टाइम कुछ और हो। सो इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं फॉर द एंटायर नेशन। अगर नेशन बहुत बड़ा है तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे एक ही टाइम जोन होता है तो ट्रेन टाइम्स, बस टाइम्स, ये एयरप्लेन फ्लाइट टाइम्स, ये सब हम आराम से पता कर लेते हैं। बट अगर हर लॉन्गिट्यूड का अलग अलग टाइम लेते तो हम इस सब पर एक कंक्लूजन पर ही नहीं आ पाते। कोई अपने टाइम से चल रहा होता, कोई अपने टाइम से। तो इसीलिए हमें जरूरत होती है एक स्टैंडर्ड टाइम की। तो अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, आई विल आंसर ऑल ऑफ दोस। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी खत्म होता है। ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। साथ में अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, इट हेल्प्स अस एंड ऑल्सो इट मोटिवेट्स अस। साथ में सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस अपलोड हो रही हैं और बहुत ही जल्दी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी विद नोट्स एंड वीडियोस। सो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है और नोट्स भी। सो तब तक के लिए आप वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, बुक से ये चैप्टर जाके दोबारा पढ़ो, और कोई भी डाउट है तो आके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।